हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोबिया। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास में जीरोधा का अकाउंट है और आप चाहते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, कैसे करें, इस वीडियो में मैं यही सब बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं सोचता हूं कि अभी तक आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बेनिफिट के बारे में पता चल गया होगा। इसमें 2.5% का ब्याज भी मिलता है, 8 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, लेकिन 8 साल बाद में आपको जो गोल्ड का प्राइस होगा उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा, जितना भी यूनिट आपने लिया होगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप जीरोधा का अकाउंट यूज कर रहे हो तो जीरोधा के ऑनलाइन ऐप से आप अभी यह सुविधा नहीं है कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको डेस्कटॉप साइट पे ही जाना होगा। एक दूसरा कि ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसको आप दो तरीके से खरीद सकते हो। एक, जब सरकार इस बॉन्ड को जारी करती है, और उसके बाद में फिर जब सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होता है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेके आती है तो उससे आप कैसे जीरोधा से अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये देख रहे हो 2021-22 के लिए ये जो 6 सीरीज हैं, तो इस 6 सीरीज में अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर देख लो कि अगर अप्लाई होता है तो उस पीरियड में आप इस गोल्ड बॉन्ड के लिए जीरोधा से अप्लाई कर सकते हैं। तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको उसके लिए डेस्कटॉप साइट में कॉइन जीरोधा में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे जो है डैशबोर्ड के बाद में जो है ETF एंड SGB, तो आपका नाम होगा, वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन होगा। उस ड्रॉप डाउन में आप जब क्लिक करोगे तो आपको ये सभी दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हो डैशबोर्ड है, ETF एंड SGB है, NFO है। NFO मतलब न्यू फंड ऑफर, तो म्यूचुअल फंड में न्यू फंड ऑफर के लिए भी आप यहाँ पे से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड फिर बैक ऑफिस का कुछ फीचर। तो आपको क्लिक किस पे करना है, ETF एंड SGB, यहाँ पे लिखा ही हुआ है SGB। तो जब आप ETF एंड SGB पे क्लिक करते हो तो आप जो पेज ओपन होगा वो इस तरह से होगा, जहां पे आप ये देख रहे हो ओपन ETFs। तो यहाँ पे बता रहा है कि देर आर नो ETFs ओपन करेंटली फॉर इन्वेस्टमेंट्स, फाइन। लेकिन नीचे में ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का, तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय सब्सक्रिप्शन पीरियड चल रहा था, इसके कारण ये डिटेल आप देख रहे हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स स्कीम 2021-22 सीरीज। ऑफर कब क्लोज हो रहा है, 4 जून 2021 को। यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है 3:30 PM को। प्राइस क्या है, 4839, ये 1 ग्राम का प्राइस है। अब उसके बाद में ये जो अगला बॉक्स है ये है क्वांटिटी टू इन्वेस्ट, आप कितना क्वांटिटी लेना चाहते हो, मतलब आप कितना ग्राम लेना चाहते हो। तो 1 यूनिट 1 ग्राम, तो जितना भी आप यहाँ पे एंटर करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने सिर्फ 1 यूनिट के लिए डाला है तो अमाउंट आ गया 4839। और उसके बाद में फिर ये जो प्लेस ऑर्डर का बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर के बटन पे क्लिक करते हो तो उसके बाद में एक कंफर्मेशन पेज आएगा। उस कंफर्मेशन पेज में यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कंफर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 यूनिट्स in the sovereign gold bonds scheme 2021-22 series 3. Please ensure that you maintain sufficient balance. Units will be allotted to your demat account within 10 working days. You will receive an email confirmation for the same. Place order to the extent of the available balance in my account in case of insufficient balance. Then place order. तो उसके बाद में आपको ये जो है प्लेस ऑर्डर पे फिर क्लिक कर देना है ताकि ऑर्डर आपका प्लेस हो जाए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि ये जो डीमेट अकाउंट है, तो अब चूंकि आपके पास में जीरोधा का डीमेट अकाउंट है तो इससे फायदा क्या होगा कि जब ये सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होगा तो उस समय आप चाहते हो कि अगर आप अपना इस गोल्ड बॉन्ड को बेचें तो आप आसानी से इसको बेच सकते हो। अब ऑर्डर तो प्लेस हो गया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, आपने जो ऑर्डर प्लेस किया 1 यूनिट, इसको आप मॉडिफाई करना चाहते हो या फिर डिलीट भी करना चाहते हो, तो क्या ये संभव है? तो हाँ, वो संभव है। तो जैसे कि अभी आप इस पेज को देख रहे हो, ये पेज कब है, जब मैंने ये ऑर्डर प्लेस कर चुका है। तो ऑर्डर मैंने 1 यूनिट के लिए प्लेस किया था 4839। यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस दिखा रहा है प्लेस्ड, और इस प्लेस्ड के बाद में आपको 2 आइकॉन दिख रहे हैं। एक आइकन है जो एडिट करने का है, मतलब आप ऑर्डर को जो ऑलरेडी प्लेस्ड है उसको एडिट कर सकते हो, और दूसरा है ऑर्डर को
डिलीट करने का। आप चाहते हो कि आप ऑर्डर को डिलीट करो तो वो भी कर सकते हो। तो हम देखते हैं एक के बाद एक। अब मैंने क्या किया, एडिट आइकॉन पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्वांटिटी जो है पहले 1 था, उस क्वांटिटी को चेंज करके मैंने कर दिया 5। तो 5 करने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अमाउंट यहाँ पे चेंज हो गया 24,195। अब अगर यहाँ पे मैं प्लेस ऑर्डर को क्लिक करता हूँ तो फिर से वही प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पे अब क्वांटिटी चेंज हो जा रहेगा। ये तो हो गया। अब दूसरा, इसी के बाजू में डिलीट का भी ऑप्शन है, तो जो मैंने आपको बताया था। तो अब डिलीट आइकन को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, इस तरह से पेज आ जाएगा जिसमें कहेगा कि आर यू श्योर टू डिलीट दिस ऑर्डर। तो अगर आप श्योर हो तो उसके बाद में इस डिलीट बटन को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही डिलीट बटन को क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको आपका ऑर्डर जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं तो कहूँगा कि अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं तो बेटर है कि आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ करें। उससे होगा ये कि अगर आपको आगे चल के सेकेंडरी मार्केट में उसको बेचना है तो उसमें आपको आसानी होगी, पहला। और दूसरा, अगर आपके पास में जीरोधा का अकाउंट है और आप चाहते हो कि सीखने के पर्पज से कि कैसे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, कैसे ऑर्डर मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे ऑर्डर डिलीट कर सकते हो, तो अगर आपको डिलीट कैसे करना है वो अच्छे से मालूम है तो आप इसको एक प्रकार से सीखने के पर्पज से भी आप ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर मेरा पर्सनल व्यू पूछोगे दोस्तों तो मुझे लगता है कि लोगों का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके पीछे 2-3 मेन रीज़न है जिसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ। पहला मेन रीज़न है कि इसमें 2.5% का ब्याज मिल रहा है, जहाँ पे हमें मालूम है कि दूसरे एफडी में अभी क्या ब्याज रेट चल रहा है, पहला। दूसरा ये कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप चाहते हो कि इसको बेचना, वो भी संभव है। हालांकि ऐसा करने पे आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ सकता है। तीसरा है, अगर आप इसको मैच्योरिटी तक रखते हो तो होगा ये कि उस समय जो गोल्ड का प्राइस रहेगा, जितना यूनिट आप लिए हो मल्टीप्लाइड बाय उस समय का गोल्ड प्राइस, उतना पैसा आपको मिल जाएगा। और जो आपको कैपिटल गेन होगा उस कैपिटल गेन पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो ये 3 मुख्य कारण है जिसके कारण मुझे लगता है कि सबके पोर्टफोलियो में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होना चाहिए। बाकी दोस्तों, अगर आप सरकार की दूसरी स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हो, चाहे वो अटल पेंशन योजना हो या नेशनल पेंशन सिस्टम हो या फिर स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, एनएससी हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना, तो इन सभी के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो ज़रूर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम इन सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। और मेरा तो सजेशन होगा कि आप ज़रूर से मेरा पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाला वीडियो देखें, जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और ऐसा नहीं है कि उसमें 15 साल के लिए पैसा ब्लॉक हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 15 साल के लिए उसमें लॉक इन पीरियड है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि पैसा आपको निकालना है तो वो संभव है। कैसे, उसके लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। बाकी द कंप्लीट म्यूचुअल फंड कोर्स ये उडेमी में है, इससे भी आप जो है फ़ायदा उठा सकते हो। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।